आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने हाल फिलहाल में रिलीज़ किया। ये क्लास 10th का कोर्स ए का सैम्पल पेपर है, बट कोर्स बी वाले भी पढ़ सकते हैं फॉर नॉलेज, और उनके लगभग क्वेश्चन एक ही आते हैं, बस ग्रामर और लिटरेचर पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो बच्चा देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो होने वाला है ये एक एक स्लॉट में आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठेंगे, आपको भी मेरे साथ सॉल्व करते रहना है। कैसे क्या होगा इसमें बच्चा, मैं पहले ये वीडियो दूंगा, फिर धीरे धीरे आपके पद्यांश, व्याकरण और लिटरेचर सेक्शंस आएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रहेगा तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि हाँ, मैंने 80 मार्क्स का ये पेपर सॉल्व कर लिया, 40 मार्क्स का ये पेपर है मैंने सॉल्व कर लिया। ये याद रखना कि ये जो पेपर है ये आपका टर्म 1 का पेपर है। ये जो पेपर है आपका, ये आपका पेपर टर्म 1 का पेपर है। टर्म 1 का पेपर का मेरा मतलब है कि 1 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, 1 मार्क के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा रहेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चंस ही रहेंगे। ग्रामर भी आपके बहुविकल्पी रहेंगे, लिटरेचर जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो आपके बहुविकल्पी रहेंगे। ये एक बेसिक चीज़ थी तो मैंने आपको बता दी। अब देखो, गद्यांश एक है, ठीक है। गद्यांश को अच्छे से पढ़ना, जब भी एग्ज़ाम हॉल में तुम बैठे हो तो गद्यांश और पद्यांश को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो और उसके अर्थ को देखो कि क्या वो बताना चाह रहा है, उसका क्या मूल है। ठीक है, उसके अर्थ को समझने का एक प्रयत्न करो कि वो बताना क्या चाह रहा है। उसके अर्थ को समझो, उसके मतलब को समझो, उसकी गहराई में जाओ कि गहराई में वो बताना क्या चाह रहा है, इसका प्रयत्न करो कि वो बताना क्या चाह रहा है। तो देखो बच्चा, पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने में कैसे लोगों की सोच क्या है। सामाजिक कुरीति, बाल श्रम जो है ये एक सामाजिक कुरीति है, इसको ख़त्म करना है, लेकिन इसमें लोगों की क्या सोच है ये हम लोग देखेंगे। चलो पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं, तुम लोग भी मेरे साथ पढ़ते रहो। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को एक प्रकार परिभाषित किया गया है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है। उनकी गरिमा, उनकी क्षमता, यानी कि मतलब उन्हें उस समय पढ़ना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े ढाबों, छोटे छोटे चाय के बागानों में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ कहा जा रहा है। और काम जो बच्चों के और जो उनकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उनकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनके लिए हानिकारक है, ये यहाँ ये बताना चाह रहा है यहाँ इस लाइन में। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, पहले प्रश्न के अनुसार हम लोगों को बताना है कि बाल श्रम में लोगों की क्या सोच है। ठीक है, एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित है। भारत में जो बाल श्रम का अनिवार्य मुद्दा है, जैसे देश वर्षों से निपट रहा है देश। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यहाँ किसका दायित्व है, यहाँ सिर्फ किसका दायित्व है, यहाँ सिर्फ सरकार का दायित्व है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं और एलिमिनेशन करते हैं। अब देखो क्या है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने में लोगों की कैसी सोच है। बाल श्रम को समाप्त केवल समाज सेवी संस्थाएं कर सकती हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम का समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसे सभी सामाजिक संस्थानों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। इसके बारे में जो बातें हैं ये सबको देखनी चाहिए, सबको समझना चाहिए, ये बात यहाँ बताई जा रही है। चलो एलिमिनेशन करते हैं। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि क्या ये सिर्फ किसका काम है, बाल श्रम को समाप्त करने में केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है, नहीं, ये समाज सेवी का भी नहीं है। और क्या है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है, नहीं, जनता का भी नहीं है, इसमें और भी बहुत लोगों का हाथ है। फिर देखो क्या है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। ठीक है, चलो देखते हैं इसे क्या है। और बाल श्रम समाप्त केवल अभिभावकों, नहीं, इसमें इन तीनों को मैंने एलिमिनेट करके ग ऑप्शन को मैंने चूज़ किया। इसमें बाल श्रम को समाप्त केवल सरकार का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। यहाँ लिखा है सरकार चाहे तो कानून बनाए और जो कानून को भंग करे उन्हें सज़ा दे। यहाँ ये बताया जा रहा है जो कानून को बनाते हैं और जो कानून को बिगाड़ते हैं, सरकार उन्हें सज़ा देगी। सरकार क्या देगी, उन्हें सज़ा देगी। इससे ही बाल श्रम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, बाल श्रम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चा, इसका उत्तर क्या हो गया, ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घरों, ढाबों, होटलों में, खाने कारखानों के अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बन जाते हैं। हम उदासीन क्यों बन जाते हैं, आइए देखते हैं क्यों उदासीन बन। देखो यहाँ क्या लिखा है, हमारे घरों, ढाबों, होटलों में, कारखानों के बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो
कड़ाके की ठंड तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देश में गरीबी, उच्च स्तर और बेरोजगारी में बाल श्रम का मुख्य कारण है। ठीक है, बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा देश की वृद्धि और विकास में बाधक के लिए बड़ा मुद्दा है। ठीक है, चलो देखते हैं उत्तर। इसका आंसर हम लोगों को गद्यांश के हिसाब से नहीं, खुद के हिसाब से देखना है, खुद कर सोच कर देखना है। पहला क्या है, चलो ऊपर से देखते हैं। हाँ चलो, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हाँ ये बात तो है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये भी एक बात है। लेकिन अपने बारे में सोचते हैं ऐसा नहीं है कि हम समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, नहीं, ये ऑप्शन तो मुझे नहीं लग रहा है। इसके बाद देखो क्या है, हम जागरूक बनना चाहते हैं, नहीं, जागरूक तो बहुत लोग नहीं हैं। उसके बाद क्या है, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है कि हम उनकी सहायता नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारी संस्था हैं जो सहायता करना चाहते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हम संवेदन शून्य हो चुके हैं, हाँ ये उत्तर मुझे लगता है, हम संवेदन शून्य हो चुके हैं कि हमें अपने काम से अपने मतलब है, कि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। ये एक बात है ना कि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं, अपने काम से मतलब है, ये एक बात है कि हमें अपने काम में मतलब है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम संवेदना शून्य होते जा रहे हैं। हमारे अंदर संवेदनशीलता, जो हमारा संवेदन भाव है, जो ह्यूमैनिटी का भाव है, वो भाव अब नहीं रहा। उसके बाद देखो क्या है बच्चा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए, बाल श्रम को ख़त्म करने के लिए क्यों सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो नीचे से एलिमिनेट करना शुरू करते हैं हम। बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय नहीं आना पड़ता, ये ऐसा तो कोई बात नहीं है कि सार्थक प्रयास, यहाँ प्रश्न का मतलब देखो सार्थक प्रयास पूछा गया है। ठीक है, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है, ऐसी भी बात नहीं है कि बच्चों को घर ही पर रहना पड़ता है। बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। उसके बाद देखो बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। सबसे बड़ी बात कि उनका बचपन जो है, जिस समय उन्हें खेलना कूदना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, वो उनसे जो है, वो जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाना, हर चीज़ जो है वो उनसे छिन जाता है। यहाँ उनका बचपन छिन जा रहा है। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। बच्चों को बाल श्रम के लिए इसलिए विवश किया जाता है, क्या है, लोगों की मनोवृत्ति, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है। शिक्षा का अभाव, हाँ ये भी एक बात हो सकता है, शिक्षा का अभाव भी हो सकता है। ठीक है, जागरूकता का अभाव, हाँ बिल्कुल जागरूकता का अभाव भी हो सकता है, लेकिन लोग तो जागरूक हो रहे हैं, लोगों को पता है कि बाल श्रम, लोगों को पता है जागरूकता की जो भाव है। लोग, मैं तो हर दिन अपने घर के पास देखता हूँ कि एक बच्चा काम कर रहा है, लेकिन हम लोग जागरूक तो हैं, लेकिन तब भी क्यों बाल श्रम है अभी भी, क्यों, क्योंकि निर्धनता एवं भूखमरी। आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ये देखो बच्चे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे काम करने जा रहे हैं, उनके माता पिता उन्हें अब साथ साथ भेजते हैं कि ज़्यादा पैसे आ सकें, ये एक मेन कारण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कि निर्धनता एवं भूखमरी, यानी निर्धन है लोग, भूख से मर रहे हैं, इसीलिए निर्धनता एवं भूखमरी इसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप को देश का क्या नुकसान हो। बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के लाभों से दूर रखता है, हाँ ये भी एक बात है, लेकिन ये इतना उत्तर उचित नहीं है उसके लिए। लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, ये भी एक उत्तर हो सकता है, लेकिन अभी इसको हम लोग रखते हैं। बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, हाँ ये भी हो जाता है। बाल श्रम से देश का आने वाला कल से क्या मतलब हो रहा है गाइस, कल से मतलब हो रहा है आने वाला जो देश का भविष्य है, आने वाला जो हमारे देश का भविष्य है वह कैसा हो जा रहा है, अंधकार हो जा रहा है। हमारे जो आने वाला देश का भविष्य है वो किस में चला जा रहा है, अंधकार में चला जा रहा है, अंधकार की ओर जाने लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने ये फर्स्ट आपका जो गद्यांश है इसे मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड अथवा वाला भी देख लेंगे और उसके बाद हम लोग पद्यांश पर चलेंगे। थैंक यू सो मच।